सिरदेश सुमन बीएड थर्ड काउंसलिंग 2023 ऑलरेडी आप तमाम स्टूडेंट थर्ड काउंसलिंग का यहाँ पे वेट कर रहे थे। फाइनली यूनिवर्सिटी के द्वारा थर्ड काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट, कार्यालय आदेश 10 जनवरी 2024 को ये कल की डेट शाम को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। बेशक अभी ऑफिशियल साइट पे दिख नहीं रहा है, लेकिन जल्द ही ये sdsub.ac.in के लेटेस्ट न्यूज में आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ स्टूडेंट, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि समस्त राज्य पोषित एवं स्वपोषित, कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है और सेल्फ फाइनेंस के जितने भी कॉलेजेस है और प्राइवेट कॉलेजेस है, उनको सूचित किया जाता है कि 23 से लेकर 25 तक जो 2 साल का आपको जो बीएड है उसमें जो काउंसलिंग है थर्ड काउंसलिंग हो, जो काउंसलिंग हुई थी वो आपको ऑनलाइन कराई गई थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, कहने का मतलब है काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में या जिन्होंने कॉलेजेस मिले थे एडमिशन नहीं लिया या जिन्हें कॉलेजेस अलॉटेड नहीं हुए हैं, ऐसे कैंडिडेट को 23-25 के प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण तथा प्रवेश हेतु औपचारिकता पूर्ण करने के लिए जो काउंसलिंग है अपने स्तर पर, कहने का मतलब है जो पर्टिकुलर कॉलेजेस है, आप ये काउंसलिंग जो आपकी होगी ऑफलाइन बेस पर होगी स्टूडेंट। कैसे होगी ये भी मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान देना स्टूडेंट, जो लास्ट डेट आपका फुल फिल, कहने का मतलब है एडमिशन से लेकर जो आपकी लिस्ट है पर्टिकुलर कॉलेजेस वाले यूनिवर्सिटी को 25 जनवरी 2024 तक यहाँ पे भेजेंगे। तो ये मान के चलो स्टूडेंट 20 जनवरी तक आप ये मान के चलो कि 20 जनवरी तक आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस में आपका एडमिशन होना चाहिए एनी हाउ। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है स्टूडेंट, आपको कैसे थर्ड काउंसलिंग करनी है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे मैंने बता दिया कि थर्ड काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होगी। जिन स्टूडेंट ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है उन स्टूडेंट को क्या करना है, अगर वो नियरेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज या सेल्फ फाइनेंस जो आपके कॉलेजेस है जो गवर्नमेंट ही रहते हैं, अगर वहाँ पे एडमिशन चाहते हैं तो पर्टिकुलर कॉलेजेस में आपको विजिट करना होगा। वहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपका रिजल्ट का हो गया, वेल सबसे पहले था वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, क्योंकि यहाँ पे शायद फीस भी ले सकते हैं। यहाँ पे फीस भी मेंशन कर रखी है, लेकिन मेंशन नहीं करेगी कितनी फीस लेंगे। आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस जहाँ आप एडमिशन चाहते हैं वहाँ पे जाना है, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। उसके साथ डॉक्यूमेंट्स आपके हार्ड कॉपी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लगेगी। फिर वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट का नाम आया होगा उन स्टूडेंट को पर्टिकुलर कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ पे ये सिर्फ गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैंने बात की। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट कॉलेजेस की। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जो स्टूडेंट डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन चाहता है, कहने का मतलब जिस स्टूडेंट को ना ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है ना ही सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, ऐसे स्टूडेंट को डायरेक्टली पर्टिकुलर जो प्राइवेट कॉलेजेस है जहाँ वो एडमिशन चाहते हैं डायरेक्टली कॉलेजेस में जाना है। वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको करनी है, डायरेक्ट आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। तो ये मान के चलो स्टूडेंट, यहाँ पे अब सीधा सब मामला ये रह गया है कि जो कॉलेजेस आपको चाहते हैं, जहां आप चाहते थे कि मेरे को वहां कॉलेजेस मिले, आपको डायरेक्टली वहां पे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करना है। उसके बाद आपका नाम अगर मेरिट लिस्ट में वहां पे आता है देन आपका वहां पे एडमिशन होगा। और बाय चांस आपका नाम नहीं आता है तो आप चाहते हैं कि मैं दूसरे कॉलेजेस में जाऊं, तो ये आप पे चॉइस पे डिपेंड स्टूडेंट, आपके पास चॉइस रहेगी। अगर आप चाहे तो एक से अधिक कॉलेजेस में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार इस कॉलेजेस में मेरा नाम नहीं आएगा कि या सीट मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप दूसरे कॉलेजेस में भी अपना करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट, मैंने जैसे कि कहा है कि 20 या 21 जनवरी तक आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 25 जनवरी 2024 तक यहाँ पे लास्ट डेट यूनिवर्सिटी के पास पर्टिकुलर कॉलेजेस वालों को जो आपकी लिस्ट है वो वहाँ पे पर्टिकुलर कॉलेजेस वालों को यूनिवर्सिटी को मिलनी चाहिए। आई होप ये थर्ड काउंसलिंग के रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो चुका होगा कि जो थर्ड काउंसलिंग है ऑफलाइन बेस पे है और आपको पर्टिकुलर कॉलेज में ही विजिट करके ही आपका वहाँ पे एडमिशन होगा। सारी प्रोसेस उस कॉलेजेस वाले आपको बता देंगे। आई होप ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।